और बता रेनू बेटा, तू कैसी है? और दामाद जी का काम कैसा चल रहा है? हाँ मम्मी, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और आपके दामाद जी का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। और भाभी कहाँ है मम्मी? आज कहाँ चली गई वो? अरे बेटा, वो ना अपने मायके गई है। मायके गई है? अभी 5-6 दिन पहले तो आप मुझे फोन पे बता रही थी, तब भी वो मायके गई थी। अरे बेटा, वो उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैंने ही कहा कि चल आज जा मिला मम्मी से। मम्मी, मैं ना आपसे पहले ही कह रही हूँ, ये भाभी को ना ज्यादा मायके मत भेजा करो। कोई ये बार बार मायके जाना अच्छी बात थोड़ी है। अरे तू ये सब छोड़ना, तू ये बता तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? अरे मम्मी, मैं क्या ही बताऊं। मैं तो ना परेशान हो गई हूँ उन लोगों से। अरे पूरा दिन कभी ये काम कर दे, कभी वो काम कर दे। कभी मेरी सास के हाथ में दर्द रहता है तो कभी पैर में दर्द रहता है। वैसे वो पूरा दिन इधर उधर घूमती रहेंगी। और वो आई हुई है मेरी ननद, परसों की आई हुई है मम्मी। और खुद आई तो आई, बच्चों को और ले आई। और बच्चों ने तो इतना दुखी कर रखा है ना मम्मी। मामी कभी ये बना दो, मामी कभी वो बना दो। पूरा दिन खिलाते रहो इनको, बनाते रहो खिलाते रहो। तो मम्मी एक टाइम का खाना निपटता नहीं है कि दूसरे के लिए पहले तैयार हो जाते। और बर्तन बर्तन तो इतने ढेर हो जाते हैं ना मम्मी। अब आखिर मेड भी कहाँ तक करेगी। अब मेरी सास कहने लगी कि तू भी कर लिया कर। मैंने तो साफ मना कर दी कि मैं तो एक बर्तन ही करूंगी, तुम दोनों माँ बेटी कर लो बर्तन। मैं तो इधर आ जाती हूँ जब भी मेरी ननद आती है। और मम्मी, भाभी की मैंने फोटो देखी थी 10-12 दिन पहले। कैसे कपड़े पहनने लग गई है भाभी। और ये भैया का कुछ ज्यादा खर्चा नहीं कराने लग गई है। और ऐसे कपड़े पहन के बाहर घूमने जाती है। शर्म लिहाज बची है कि नहीं बची उनके अंदर? और मम्मी, आप भाभी को कुछ बोलती क्यों नहीं हो? आपने पहनी है कभी ऐसे कपड़े? या हमारे घर में किसी ने ऐसे कपड़े पहने हो? और मम्मी, आप भाभी को कुछ बोलती क्यों नहीं हो? अरे हमारे घर परिवार में, चाचा ताऊ में इतनी बहुएं आई हैं, आज तक कभी किसी ने जीन्स पहनी है जो भाभी पहनती है? इन्होंने तो हद ही मचा रखी है। मम्मी, मैं अब भी कह रही हूँ, भाभी को ना थोड़ा कंट्रोल कर लो। नहीं तो ना एक दिन आप ही पछताओगी। और एक कोने में रोती रहोगी और मेरे को फोन करके बोलोगी कि बेटा तेरी भाभी ने ये कर दिया, तेरी भाभी ने वो कर दिया। समझ रही हो या नहीं? चुप हो जा रेनू, मैं बहुत देर से तेरी बातें सुन रही हूँ। और ये क्या तरीका है अपनी भाभी के बारे में बोलने का? और अभी थोड़ी देर पहले ही तो तू कह रही थी कि तू अपने लिए जीन्स लेकर आई है, और तेरी भाभी ने पहन ली जीन्स, तो क्या हो गया इसमें? तूने ही तो कहा कि आजकल सब जीन्स पहनते हैं, तो अगर तेरी भाभी ने भी पहन ली तो क्या हो गया? हाथ से पूनम तेरी भाभी नहीं, तू निकलती जा रही है। और एक बात बता, तेरे ससुराल में तो कोई जीन्स पहननी तो दूर की बात, कोई सूट भी नहीं पहनता। तो सोच तेरी सास पे क्या बीतती होगी जब तू जीन्स पहनती होगी। और तू मुझे सिखा रही है? देख रेनू, जैसे तेरा मन करता है जीन्स पहनने का, वैसे ही तेरा भाभी का मन भी तो करता होगा ना जीन्स पहनने का। तो बेटा, जैसे तुझे अपनी आजादी प्यारी है, ऐसे उसे भी तो अपनी आजादी प्यारी है। तेरी भाभी तो बेटा फिर भी ऐसे कपड़े बाहर घूमने फिरने में पहनती है, और तू तू तो ऐसे कपड़े घर में पहनती है। और रही मायके जाने की बात, तो तेरी भाभी तो फिर भी साल 6 महीने में एक बार मायके जाती है। और बेटा बुरा मत मानिए, तू बता तू कितनी बार मायके आती है? महीने में 1 या 2 चक्कर तो तेरे लग ही जाते हैं। मम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे लिए ऐसा बोल रही हो? हाँ तो बेटा, वो भी तो किसी की बेटी है। और ये जल्दी जल्दी चक्कर तो उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत खराब है। नहीं तो वो ऐसे अपने मायके बार बार नहीं जाती कभी भी। देख रेनू, वो तेरी भाभी है, तो उनके और अपने रिश्ते का बेटा थोड़ा लिहाज रखा कर। और आगे देख, उन्हीं के साथ तुझे निभाना है। अगर तू अपने लिए सम्मान चाहती है तो पहले सम्मान देना सीख। और ये अपने ससुराल वालों की ऐसे बुराइयां करना छोड़ दे। वो लोग तेरे अपने हैं, तू उन्हें जब दिल से अपनाएगी ना, तभी सुखी रह पाएगी। और अपने ससुराल वालों की जो तू बुराई करती है ना, उसका तो यही सोच ले कि तू अपने ही घर की बुराई कर रही है। क्योंकि बेटा, अब ये घर तेरा नहीं है, वो घर तेरा है। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो, मुझसे गलती हो गई। मुझे भाभी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं खुद तो अपने लिए सब चीज चाहती हूँ कि मुझे घूमने को मिले, खाने को मिले, सब चीज की आजादी मिले। और मैं भाभी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी।